हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं गेट 2026 के जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास में लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक से पूछे गए थे गेट 2026 में, उनको हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ये हमारे इस सेशन का पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इफ़ यू वांट यू कैन चेक आउट पार्ट 1। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए, आज के सेशन का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2026 के पेपर में, वो भी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के पेपर में, सिंगल मार्क के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास में द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दे रखा है हमारे पास में 2x2 का। दिस मैट्रिक्स इज नथिंग बट अ 2x2 का मैट्रिक्स है, राइट। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यूज हमें पूछी गई है। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम डायरेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज यूज कर सकते हैं, या फिर हम इस क्वेश्चन को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के थ्रू क्वाड्रेटिक फॉर्म करके दो रूट्स निकाल सकते हैं, राइट। तो हम लोग दोनों ही मेथड से करके इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको डिफरेंस पता चले कि कब हमें आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टीज को यूज करना है और कब हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के थ्रू आइगन वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, दोनों ही केसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे, अल्टरनेट मेथड और जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है प्रॉपर्टीज के थ्रू, उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज की, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास में? द फर्स्ट प्रॉपर्टीज गोज लाइक दिस, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस, या फिर आप इसको प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का सम भी बोल सकते हैं। तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज को मैं लिख देता हूँ λ1 प्लस λ2। पहले आइगन वैल्यू को मैंने मान लिया λ1 और दूसरी आइगन वैल्यू को मैंने मान लिया λ2। ठीक है, ट्रेस क्या होता है हमारे पास में? ट्रेस इज नथिंग बट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का सम। तो 1 माइनस 4 दैट इज नथिंग बट -3। सो यू विल हैव λ1 प्लस λ2 विच इज इक्वल टू -3। ये एक इक्वेशन मिल गई हमें। दूसरी इक्वेशन क्या मिलेगी? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, राइट। तो आप मुझे बताइए, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज को मैं क्या लिखूंगा? λ1 इंटू λ2, दोनों आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन, राइट। डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है भाई साहब? डिटर्मिनेंट का मतलब होता है हमारे पास में इस 2x2 का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो क्या करेंगे हम डिटर्मिनेंट निकालने के लिए? 1 इंटू -4 दैट इज कितना हो जाएगा? -4 और +6, तो -4 और +6। ठीक है, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास में 2। सो λ1 इंटू λ2 इक्वल टू 2, राइट। अब ये दो इक्वेशन है हमारे पास में, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, हमारे पास में हमें आंसर मिल जाएगा। तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें λ1 और λ2 की वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, अब आप सॉल्व करना चाहते हैं तो या तो फिर आप λ1 की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख दीजिए, या फिर आप वैल्यूज रैंडमली भी गेस कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं कोई दो नंबर गेस करूं जिसका सम क्या हो? -3 हो और उनका प्रोडक्ट 2 हो, तो क्या मैं कर सकता हूं? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 और 2? तो 2 और 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, बट जब दोनों को जोड़ने पे क्या आना चाहिए? -3। तो यहाँ -3 तो नहीं आ रहा है, तो मैं माइनस लगा देता हूँ। दैट मीन्स अगर मैं एक आइगन वैल्यू को -1 ले रहा हूँ तो दूसरी आइगन वैल्यू को -2 अगर लेता हूँ, तो ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो रही है। देखिए, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 2 आ रहा है, राइट, तो सेकंड कंडीशन फुलफिल्ड। दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है? -3 आ रहा है, फर्स्ट कंडीशन ऑल्सो फुलफिल्ड। दैट मीन्स आवर आइगन वैल्यूज वुड बी -1 एंड -2 विच इज गिवन इन द ऑप्शन ए। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास में प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज के थ्रू हमने क्या किया? आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट किया, राइट। तो ये हो गया मेथड नंबर 1। अब हम मेथड नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करके हम कैसे आइगन वैल्यूज को निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास है मेथड 1। चलिए, अब हमें मेथड नंबर 2 के ऊपर जाते हैं। ठीक है, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, आप कोई भी मेथड यूज करिए, बट एग्जाम में
अगर आपको टाइम बचाना है तो आप प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज दैट विल टेक लेसर टाइम एज कंपेयर टू द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, राइट। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, राइट, यही होता है। दिस इज नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जिसके थ्रू हम निकालते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास में, ए हमारे पास में क्या है, ए हमारे पास में जो मैट्रिक्स है वही है, और लैम्डा हमारे पास में आइगन वैल्यूज है, और आई हमारे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, राइट। तो ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स 1 3 -2 -4, राइट, माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ आई, दैट इज क्या, आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, ये आ गया। अभी इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रहे, इसलिए मैंने डायरेक्ट ये वाला स्टेप नहीं लिखा है, ठीक है, इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है a माइनस लैम्डा आई प्रॉपर करके। अदरवाइज मैं इस वाले स्टेप को, ये वाला स्टेप डायरेक्ट भी लिख सकता था, ठीक है। 4 माइनस लैम्डा कितना हो जाएगा, -4 माइनस लैम्डा, राइट, इक्वल टू 0। अब हमें इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है, तो इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, तो हम इसको थोड़ा सा इधर साइड में ले लेते हैं, चलेगा, जी हाँ बिल्कुल चलेगा। अभी इसको एक्सपेंड करते हैं, तो 1 माइनस लैम्डा इंटू -4 माइनस लैम्डा, डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं इसका, ठीक है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आएगा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट होगा, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा हमें। तो हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, उसका क्या आएगा, तो 1 माइनस लैम्डा इंटू -4 माइनस लैम्डा, और यहाँ पर आ जाएगा +6 इक्वल टू 0, राइट। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें क्या निकालना था, यहाँ पर ये क्या है, डिटर्मिनेंट है, ठीक है, तो a माइनस लैम्डा आई किया तो ये आ गया a माइनस लैम्डा, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसकी एक बड़ा सा डिटर्मिनेंट डाल देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं तो हो जाएगा, ठीक है, आप ऐसे लिख लीजिए, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, बिकॉज a माइनस लैम्डा आई का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास में, ये आ जाएगा -4, और यहाँ से आएगा माइनस लैम्डा, यहाँ से +4 लैम्डा, यहाँ से प्लस लैम्डा स्क्वायर +6 इक्वल टू 0, राइट। नाउ अभी क्या करेंगे बताइए, तो लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा कितना, 4 लैम्डा, और माइनस लैम्डा कितना हो जाएगा, +3 लैम्डा, 6 में से 4 आ जाएगा तो बचेगा 2। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको क्या बताना है, रूट्स बताना है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, मैं इसको पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, अगर हम यहाँ पे 3 लैम्डा को हमें लिख रहा है तो 2 लैम्डा प्लस लैम्डा लिख दें क्या, तो मैं इसको लिख देता हूँ लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा, राइट, क्योंकि हमने क्या कर दिया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा +2, यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा +2, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से बताइए, ये हमें दे देगा लैम्डा +2 इंटू लैम्डा +1 इक्वल टू 0। हमने इसी को कैरी ओवर कर दिया, यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, चलेगा। तो ये क्या कितना आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू -1 -2। तो आइगन वैल्यूज क्या मिल गया मुझे, दिस इज आइगन वैल्यूज, नथिंग, ठीक है। तो ये आ गया आइगन वैल्यूज, लैम्डा 1 इज -1, लैम्डा 2 इज -2, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमने दोनों ही मेथड से चेक करके देख लिया कि हमारे पास में अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू यूज करेंगे तो उस केस में हम कैसे अप्रोच करेंगे, और जब हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फॉर आइगन वैल्यूज तो हम कैसे अप्रोच लेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने अपने ऐप के ऊपर, जो हमारा कंप्लीट कोर्स है मैथमेटिक्स का, हमारे गेट जेट ऐप के ऊपर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बता रखा है। बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है हमारे ऐप के ऊपर, दैट इज गेट जेट। आपको क्या करना है, जस्ट गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और गेट जेट टाइप करिए, यू विल फाइंड आवर ऐप गेट जेट, जहाँ पर कि हमारा कंप्लीट कोर्स ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मैंने पढ़ा रखा है ओनली एट 500 रुपीज़, ठीक है। आपको 500 रुपये में कंप्लीट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फॉर गेट 2027, फॉर गेट 2027 आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का ऑन आवर एक्सक्लूसिव ऐप दैट इज गेट जेट। यू कैन डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, ठीक है।
ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के पेपर में, सिंगल मार्क के लिए, गेट 2026 के पेपर में। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इससे आपको बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स n क्रॉस n p सेटिस्फाइज p क्यूब इक्वल टू i। ठीक है, I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स और P क्या है हमारे पास में, एक n क्रॉस n का इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू। इन चार ऑप्शंस में से कौन सा एक ऑप्शन ट्रू है, हमको ये बताना है, राइट। तो जो गिवन कंडीशन है हमारे पास में, दैट इज P क्यूब इज इक्वल टू I, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए P रेस्ट टू द पावर 5 है, यहाँ पर P रेस्ट टू द पावर 4 है। तो आप एक बार P रेस्ट टू द पावर 5 का ऑप्शन चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर हम अगर P रेस्ट टू द पावर 5 बनाना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, आप एकदम आसान भाषा में समझिए कि यहाँ पर P क्यूब है, अगर हम P स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में P क्यूब P रेस्ट टू द पावर 5 बन जाएगा। ठीक है, तो हम वही चीज़ करेंगे, P क्यूब इंटू दोनों साइड हम क्या करेंगे, P स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास में, दोनों साइड अगर हमने P स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको क्या मिल जाएगा, P रेस्ट टू द पावर 5 इक्वल टू P का स्क्वायर, बिकॉज इफ वी मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स विथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इट विल रिजल्ट टू द सेम मैट्रिक्स। ठीक है, हमें क्या चाहिए अभी, P रेस्ट टू द पावर 5 इज इक्वल टू P स्क्वायर, दैट मीन्स हमें P स्क्वायर की वैल्यू समझ में आनी चाहिए कि क्या आएगी। तो हम फिर से क्या करेंगे, P क्यूब इक्वल टू I लिखा हुआ था, हमें P स्क्वायर चाहिए, तो हम दोनों साइड क्या कर देंगे, इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम दोनों साइड क्या कर देंगे, इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। P इन्वर्स क्या मिल जाएगा मुझे, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा P स्क्वायर, राइट हैंड साइड में आ जाएगा, किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, सेम मैट्रिक्स मिलेगा। दैट मीन्स P स्क्वायर किसके बराबर होगा, P इन्वर्स के। तो हम यही चीज़ यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। P स्क्वायर के जगह पर हम क्या लिख देंगे, P स्क्वायर के जगह पर हम लिख देंगे P इन्वर्स, दैट्स इट। आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर दिख जाएगा ऑप्शन बी में, बी फॉर बॉम्बे, P रेस्ट टू द पावर 5 इक्वल टू P इनवर्स, राइट, करेक्ट है। ठीक है, आई होप ये जो पूरा कंसेप्ट था एकदम बेसिक से आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे अप्रोच करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के पेपर में पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए, वो भी गेट 2026 के ही पेपर में। इससे पहले जो 2 क्वेश्चन हमने देखे थे वो भी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के पेपर में ही पूछा गया था। दैट मीन्स 2 + 1 + 1 दैट इज 2 मार्क का एक क्वेश्चन, 1 मार्क का 2 क्वेश्चन, दैट मीन्स टोटल 4 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए थे लीनियर अलजेब्रा से ओनली इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के पेपर में। आप देख सकते हैं कितना वेटेज होता है लीनियर अलजेब्रा का, और बहुत ही आसान टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा, बिलीव मी। ठीक है, तो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, यू कैन डाउनलोड आवर ऐप, that is GateJet from Google Play Store. You can download our app from Google Play Store and you can enroll for the complete engineering mathematics course for GATE 2027 at only 500 rupees. ठीक है, you can download our app from Google Play Store. चलिए, तो अब हम देखते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास में, एक आइगन वेक्टर दे रखा है, is an eigen vector corresponding to the smallest eigenvalue of this 2x2 matrix। तो हमारे पास में क्या है, एक मैट्रिक्स दे रखा है जो कि है 1 2 2 1। ये एक 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके 2 आइगन वैल्यूज होंगे। हम उन 2 आइगन वैल्यूज को प्रॉपर्टीज के थ्रू एकदम थोड़ा फास्ट में निकालते हैं, क्योंकि हमने जस्ट वीडियो के स्टार्टिंग में आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। दैट इज द सम ऑफ आइगन वैल्यूज, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी,
द सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू द ट्रेस, ट्रेस क्या है 1 + 1, सो दैट विल बी इक्वल टू 1 + 1, तो क्या आ गया हमारे पास में, इसको डायरेक्ट लिख दूं क्या मैं 2, डायरेक्ट लिख देता हूँ 2। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी कि द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट क्या आएगा भाई साहब यहाँ पर 1 × 1 - 4, तो 1 - 4 कितना आ जाएगा -3। अभी आप बताइए मुझे कि यहाँ पर λ1 और λ2 की वैल्यूज़ क्या होंगी, आप इनको सॉल्व करिए या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर मैं -1 - 2 रखूँ तो कितना आ जाएगा 2 और 1 नहीं, तो ये तो नहीं आएगा, कितना करना पड़ेगा मुझे, अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँ 3 और 1 को तो -3 हो जाएगा, और 3 और -1 रख देता हूँ तो आ जाएगा क्या, हाँ दोनों को सम करने पे क्या आ रहा है, मैंने जस्ट रैंडमली वैल्यूज़ को रखा है क्योंकि ये दो इक्वेशन है, हमें दो वैल्यूज़ ऐसी रखनी है जो कि इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, तो मैंने रैंडमली वैल्यूज़ ले ली 3 और -1, तो 3 × -1 कितना हो जाएगा -3, करेक्ट, सेकंड वाला कंडीशन फुलफिल्ड, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 2, तो फर्स्ट वाला कंडीशन भी फुलफिल्ड, दैट मीन्स जो आइगन वैल्यूज़ होंगी वो होंगी 3 एंड -1। तो हमसे पूछा गया था कि ये जो आइगन वेक्टर है, हमसे वैल्यू ऑफ ए पूछा गया है, और ए किसका पार्ट है आइगन वेक्टर का, और जो आइगन वेक्टर है वो स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग है, तो स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू कौन सा है इन दोनों में से, आउट ऑफ दीज टू आइगन वैल्यूज विच वन इज स्मॉलर, तो आप बोलेंगे ये तो बिल्कुल आसान है सर, ये वाला स्मॉलर आइगन वैल्यू है, छोटा वाला, इसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या दे रखा है, आइगन वेक्टर दे रखा है इसके कोरस्पॉन्डिंग 2, 1, राइट। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स के बीच में जो रिलेशन होता है दैट इज ax = λx, उसको यूज़ करना पड़ेगा, बस इसको लगा दीजिए। तो आइगन वैल्यू क्या है हमारे पास में -1, और a क्या है हमारे पास में, दिस a इज़ नथिंग बट मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स हमारे पास में 1 2 2 1, x क्या है आइगन वेक्टर दे रखा है 2a, लैम्डा क्या है आइगन वैल्यू विच इज़ -1, और आप जस्ट इसको सॉल्व कर दीजिए a के लिए। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे a के लिए तो क्या मिलेगा आपको, मल्टीप्लाई करिए रो इंटू कॉलम, अगर आप रो इंटू कॉलम करेंगे तो क्या मिलेगा 2 × 1 + 2 × a विच इज़ इक्वल टू -2, यहाँ से भी सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा वैल्यू बताइए मुझे, ये आ जाएगा -2, तो उधर चला जाएगा तो हो जाएगा -4, और a = -4/2 विच इज़ a = -2, सो आंसर विड बी -2। सिंपल था, जस्ट आपको क्या करना था, प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज के थ्रू आपने क्या किया, आइगन वैल्यूज को निकाला, और हमें पूछा गया था स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर दे रखा था, ठीक है, तो हमने स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू निकाल दिया, 3 और -1 में से स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू कौन सा था -1, फिर उसके बाद हमने जो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशन होता है उसको यूज़ कर लिया, ax = λx, वेयर a इज द मैट्रिक्स, x इज द आइगन वेक्टर, लैम्डा इज द आइगन वैल्यू, और जस्ट हमने कुछ भी नहीं किया है, बिठाकर सॉल्व कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। तो आई होप ये जो पूरा क्वेश्चन था ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था बायोटेक्नोलॉजी के पेपर में 1 मार्क के लिए, गेट 2026 के पेपर में, मैंने 2027 कैसे लिख दिया, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, गेट 2026 के पेपर में पूछा गया था बायोटेक्नोलॉजी के 1 मार्क के लिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द आइगन वैल्यूज फॉर द मैट्रिक्स गिवन बिलो, एक मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास में 2 × 2 का, और 4 ऑप्शन गिवन है, हमसे बोला गया है कि कौन सा इसमें जो है ऑप्शन वो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का एक आइगन वैल्यू है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टीज के थ्रू, ठीक है। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमने क्या देखा था, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज को मैं लिख देता हूँ λ1 + λ2 इक्वल टू ट्रेस क्या हो जाएगा हमारे पास में 3 एंड -3, तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, राइट। अभी सेकेंड वाला प्रॉपर्टी क्या था हमारे पास में, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज
प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज विल बी इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो कितना आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इक्वल टू 3 इंटू -3 विच इज -9 और -9 और -16 कितना हो जाएगा -25, राइट। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आइगन वैल्यूज मिल जाएंगे। तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बताएंगे कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यूज़ क्या है। ठीक है, आप सॉल्व करके बताइए मुझे, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व करके बताइए। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर मैं दो आइगन वैल्यूज़ 5 एंड -5 ले लूँ, मैं रैंडमली लिख रहा हूँ, मैं बिना सॉल्व के लिख रहा हूँ, कैसे? बिकॉज मुझे ऑब्जर्व करके पता चल रहा है कि अगर मैं 5 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करूँगा तो -25 होगा, और अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 0 मिल जाएगा। तो दोनों ही ऑप्शन को दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट्स वाई दिस विल बी द आइगन वैल्यू। विदाउट इवन सॉल्विंग आई कैन टेल यू दिस थिंग। आप सॉल्व करके भी पता कर सकते हो। ठीक है, तो आपको आइगन वैल्यू पता चल गई कि एक तो 5 होगा और दूसरा -5 होगा। ठीक है, अभी ऑप्शन में देखिए कौन कौन सा ऑप्शन है, एक है 1, 3, 5, 7। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ऑप्शन सी जो है वहाँ पर 5 जो है ये दे रखा है, दैट इज ऑप्शन सी फॉर कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। 5 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स, राइट। सो आई होप आपको ये पूरा सेशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इफ यू वांट टू प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड start preparing for GATE 2027, you can download our app, that is GateJet, from Google Play Store. ठीक है, and you can enroll for the complete engineering mathematics course for GATE 2027, that is exclusively available on our Android app, that is GateJet on Google Play Store. You can download our app and you can start preparing for GATE 27. So you can download our app, that is GateJet, from Google Play Store, and you can start preparing for GATE 2027 at an affordable price, that is 500 only, right? So I hope you liked this session. Thank you so much. And if you enjoyed this session, you can like the session and you can subscribe to the channel, and you can share our link with your friends so that our community can grow. Okay, thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.